हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उन सभी लोगों के लिए जो डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद ना हो और सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हुए स्मार्ट तरीके से एक छोटी सी ट्रिक से आप अपना काफी पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में आप ट्रेड करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि जब आप 10,000 के अमाउंट से 25x का लेवरेज लेकर ट्रेड करते होंगे तो अगर मार्केट आपके फेवर में 100 पॉइंट का मूव करती है तो आपको लगभग $5 का प्रॉफिट होता होगा। लेकिन $5 में से एक्चुअल आपको कितना मिलता है, चलिए जानते हैं। जब हम ट्रेड बाय करते हैं $1.5 का ब्रोकरेज फीस लगता है और सेल करते टाइम भी लगभग $1.5 का ब्रोकरेज फीस लगता है। मीन्स $5 में से लगभग $3 तो ब्रोकरेज में ही चले गए, तो एक्चुअल प्रॉफिट $2 का हुआ। तो दोस्तों आप ही बताओ, इतना माइंड लगाकर बीपी बढ़ाकर और अपने पैसे को रिस्क में डालकर हमें मिला केवल $2, वहीं ब्रोकर को बिना किसी रिस्क के $3 मिल गया। अगर ऐसे ट्रेड करेंगे तो सारा पैसा तो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा और एंड ऑफ द डे हम लॉस में ही रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि तो हम क्या करें, ब्रोकरेज फीस को कम ज्यादा करना हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो ब्रोकर ही मैनेज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद भी अपने ब्रोकरेज फीस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है जिससे आपका ब्रोकरेज कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो, यही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बताते हैं कि कैसे ब्रोकरेज फीस को कम किया जाए। अभी हम आ गए हैं डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पर। यहाँ देखिए साफ साफ मेंशन है कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं तो आपको टेकर ऑर्डर पर 0.05% एंड मेकर ऑर्डर पर 0.02% का ब्रोकरेज चार्ज देना होगा। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज केवल बीटीसी के लिए ही है। अगर आप सोलाना, एथेरियम एंड किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करोगे तो सब पर इतना ही ब्रोकरेज लगेगा। अब आप पूछोगे भाई ये टेकर ऑर्डर और मेकर ऑर्डर क्या है, तो आपको क्लियर कर दूं कि टेकर ऑर्डर का मतलब होता है मार्केट ऑर्डर। मींस आप जो ट्रेड ले रहे हो उस टाइम बीटीसी का जो करंट प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर ट्रेड बाय हो जाएगा। और मेकर ऑर्डर का मतलब होता है कि लिमिट ऑर्डर। मींस आप जिस प्राइस पर चाहते हो ट्रेड बाय करना वहां पर लिमिट ऑर्डर लगा दो, जब भी मार्केट वहां पर आएगी तो ट्रेड बाय हो जाएगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर ये तो हमें पहले से ही पता है, इसमें नया क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट में हम चाहे लिमिट ऑर्डर पर बाय करें या फिर मार्केट ऑर्डर पर, ब्रोकरेज सेम ही लगता है। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में ऐसा नहीं है। अगर आप मार्केट ऑर्डर पर बाय करते हो और $100 के साथ 25x का लेवरेज लेते हो तो आपका हो गया $2500। $2500 को बाय एंड सेल करोगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा $5000। $5000 के अकॉर्डिंग आपका ब्रोकरेज जो बनता है वो है $2.94। वहीं आप लिमिट ऑर्डर पर बाय करते हो और $100 के साथ 25x का लेवरेज लेते हो तो $5000 पर आपका ब्रोकरेज केवल $1.18 ही लगेगा। मतलब कि अगर आप मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर पर ट्रेड लेते हो तो बिना कुछ किए आप $1.76 बचा ले रहे हो। इंडियन रुपीस की बात करें तो $2.94 का होता है 250 रुपए और 1.8 का होता है 100 रुपए। मतलब ये है कि अगर आप हमेशा लिमिट ऑर्डर पर बाय करते हो तो हर ट्रेड में आपका 150 रुपए तो ऐसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। अगर किसी दिन आपने गलती से $100 के साथ 50x का लेवरेज ले लिया तो टोटल वैल्यू $10,000 हो जाएगी। और अगर आप मार्केट ऑर्डर पर बाय करते हो तो $5.89 यानी कि 500 रुपए ब्रोकरेज लगेगा। और लिमिट ऑर्डर पर बाय करते हो तो $2.36 यानी कि 200 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा। तो आप बताओ आपको ब्रोकरेज 500 रुपए देना चाहते हो या फिर 200 रुपए। ये 100% आप पे डिपेंड करता है
क्योंकि ऑर्डर आप प्लेस करोगे तो सब कुछ आप पे डिपेंड रहेगा। इस ट्रेड में आप देख सकते हैं 39 कॉन्ट्रैक्ट साइज पर मार्केट ऑर्डर बाय करने पर $1.50 ब्रोकरेज लगा, वहीं लिमिट ऑर्डर पर बाय करने पर $0.62 ही लगा। तो चलो मान लेते हैं हमने मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड लिया 50x लेवरेज के साथ और मार्केट अपने फेवर में 100 पॉइंट्स का मूव भी दे दिया और हमें $10 का प्रॉफिट हो गया। $10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि $100 के साथ 50x का लेवरेज लेकर ट्रेड करते हैं और मार्केट 100 पॉइंट का मूव करेगी तो लगभग $10 ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं $10 का प्रॉफिट हो गया और उसमें से 5.90 तो ब्रोकरेज ही चला गया। तो एक्चुअल अपना प्रॉफिट $4.0 का हुआ, मतलब कि $10 में से तो $6 तो ब्रोकरेज में ही चला गया, $4 का प्रॉफिट हुआ। वहीं हम लिमिट ऑर्डर पर बाय करते तो $2.36 ही ब्रोकरेज जाता और $7.63 का प्रॉफिट होता। मैं इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 90% लोगों के माइंड में चलता है कि लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है, किसी पर भी ट्रेड ले लो। अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लिमिट ऑर्डर पर ट्रेड क्यों लेना चाहिए। अगर आप 10 या 20 हजार से ट्रेड करते हैं तो आपको कभी भी मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमेशा लिमिट ऑर्डर पर ही ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आप 1 लाख से ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा होगा एंड आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा तो ब्रोकरेज फीस मैनेज हो जाएगा। लेकिन 10-20 हजार में कॉन्ट्रैक्ट साइज कम मिलेगा और प्रॉफिट भी कम होगा। अब बात करते हैं क्या डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर ट्रेड करना सही रहेगा। दोस्तों मैंने बहुत कमेंट देखे यूट्यूब पर लोगों के, बस एक ही कंप्लेंट आ रहा है कि डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकरेज बहुत ज्यादा काटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लिमिट ऑर्डर पर ट्रेड करते हैं तो आपका ब्रोकरेज बहुत ही कम लगेगा और एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप एंड वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जाइए और अकाउंट ओपन करिए। मेरे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 2 मंथ तक आप जितना भी ट्रेड करोगे हर एक ट्रेड पर ब्रोकरेज फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए तुरंत अकाउंट ओपन कर लीजिए क्योंकि इंडियन मार्केट में ट्रैपिंग बहुत होती है, जबकि बिटकॉइन में ट्रैपिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी और 24 आवर्स मार्केट ओपन भी रहती है, तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट हो लिमिट ऑर्डर से रिलेटेड तो कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।